हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा नगर जिसका नाम था सूरजमुखी। ये ना कोई चमचमाता महानगर था, ना ही कोई गुमनाम गांव। यहाँ की गलियाँ फूलों की खुशबू और पुरानी यादों से महकती थी। सूरजमुखी में हर घर की दीवारें कहानियाँ सुनाती थी और हर चौराहे पर प्रेम और बलिदान की गूंज थी। यहीं रहते थे अनिरुद्ध और मालती, एक जोड़ा जिसका प्रेम नगर की हर जुबान पर था। अनिरुद्ध एक कारीगर था जिसके हाथों में लकड़ी और पत्थर को कला में ढालने का जादू था। मालती एक स्कूल शिक्षिका थी जिसकी मुस्कान में बच्चों का भविष्य और अनिरुद्ध का सुकून बसता था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका प्रेम अब भी वैसा ही ताज़ा था जैसे पहली मुलाकात में था। लेकिन उनके दिलों में एक अनकही तरफ थी, एक अधूरी ख्वाहिश जो उनकी रातों को बेचैन कर देती थी। वो ख्वाहिश थी एक बच्चे की। सालों की कोशिश के बाद भी मालती का गर्भधारण नहीं हो पा रहा था। हर बार जब वह निराशा की खबर सुनती, उसकी आंखें तो मुस्कुराती पर दिल टूटता था। अनिरुद्ध उसे ढाढ़स बांधता, मालती, हमारा प्रेम ही हमारा परिवार है, हमें और किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन मालती की आंखों में छुपा दर्द वो पढ़ लेता था। एक रात जब चांद सूरजमुखी के आसमान को चांदी की चादर से ढक रहा था, मालती छत पर बैठी थी। अनिरुद्ध ने उसे अकेला देखा और पास जाकर बैठ गया। क्या बात है मालती, आज फिर उदास हो? उसने पूछा। मालती ने गहरी सांस ली। अनिरुद्ध, मैं तुम्हें अधूरा महसूस करवाना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ तुम भी एक बच्चे की हंसी सुनना चाहते हो। उसकी आवाज़ में तड़प थी जो अनिरुद्ध के दिल को चीर गई। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो, अनिरुद्ध ने कहा, उसका हाथ थामते हुए। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम किसी और रास्ते के बारे में सोच सकते हैं। उस रात दोनों ने फैसला किया कि वे एक अनाथ बच्चे को गोद लेंगे। यह विचार मालती के चेहरे पर मुस्कान लाया, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद सूरजमुखी में एक मेले का आयोजन हुआ। मेला रंगों, हंसी और उमंग से भरा था। अनिरुद्ध और मालती एक अनाथालय के स्टॉल पर रुके जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहां उनकी मुलाकात हुई रिया से, एक 7 साल की बच्ची जिसकी आंखों में मासूमियत और एक अनजानी उदासी थी। रिया ने मालती का हाथ थामा और उस पल में मालती को लगा जैसे उसकी सारी तरफ एक मुस्कान में बदल गई। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अनाथालय के नियम सख्त थे और अनिरुद्ध की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी कि वे तुरंत रिया को गोद ले सके। मालती ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अनिरुद्ध से कहा, हम रिया को अपना बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े। अनिरुद्ध ने अपनी कला को और मेहनत से निखारा। उसने रात दिन मूर्तियाँ बनाई, बाजारों में बेची और हर पाई बचाई। मालती ने स्कूल के बाद बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएं देना शुरू किया। दोनों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार वे रिया को अपने घर ले आए। रिया के आने से सूरजमुखी का वह छोटा सा घर हंसी और खुशियों से भर गया। लेकिन नियति ने फिर एक मोड़ लिया। एक दिन मालती को अचानक सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि मालती को दिल की गंभीर बीमारी है जिसका इलाज महंगा और जोखिम भरा था। अनिरुद्ध का दिल टूट गया। उसने मालती से वादा किया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध ने अपनी सबसे कीमती मूर्ति, जिसे उसने सालों की मेहनत से बनाया था, बेच दी। उसने अपने सपनों को दांव पर लगाकर मालती का इलाज शुरू करवाया। मालती ने विरोध किया, अनिरुद्ध, तुमने अपनी कला क्यों बेच दी? वो तुम्हारा सपना था, तुम मेरा सपना हो। मालती ने अनिरुद्ध से कहा। उसकी आंखों में प्यार और दर्द का मिश्रण था। रिया और तुम मेरी दुनिया हो। महीनों की जंग के बाद मालती ठीक हो गई। उस रात जब वह रिया को गोद में लेकर अनिरुद्ध के पास बैठी, चांद फिर से सूरजमुखी के आसमान में चमक रहा था। रिया ने मालती का हाथ थामा और कहा, माँ, तुम अब ठीक हो ना? मालती की आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। हाँ बेटी, अब सब ठीक है। सूरजमुखी में अनिरुद्ध और मालती की प्रेम कथा एक मिसाल बन गई। उनकी तरफ उनका बलिदान और उनका प्रेम हर उस दिल को छू गया जो सच्चे प्यार की तलाश में था।